ओम शांति। आप सभी आज जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, हमारे पास अभी 45 मिनट्स हैं। तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन है या कोई शेयर करना है कुछ, तो प्लीज करें। कौन शुरू करेगा? हाँ जी, शर्मिला बहन। ओम शांति। अच्छा, कल जो क्लास हुई थी उससे मैं एक प्रश्न मैं जानना चाहती हूँ कि आत्मा अपने पाठ को बजाती नहीं है। सिर्फ पाठ को देखती है। अथॉरिटी तब होती है। तो इसमें जब जैसे आपने बताया था ना अकर्ता, तो अकर्ता को मैं कैसे समझूंगी कि अकर्ता हुई आत्मा। हम्म देखिए, अकर्ता शब्द सुनने में जितना आसान है, पढ़ने हम्म, में जितना इजी है, अकर्ता की स्थिति में स्थित होने के लिए बहुत चिंतन चाहिए आपको। हमारे अपने अनुभव से, हम जब से ज्ञान में चले हैं, तो ज्ञान में जब हम चले उसके पहले थोड़ा बहुत कभी कभी हमने उषा दीदी की गीता सुनी, और कभी कभी हम जो महाभारत आती थी स्टार प्लस में वो देखते थे। लेकिन कभी कभी हम पढ़ते भी थे कुछ गीता की बातें। उसमें एक शब्द था जो मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता था, खास तौर से ब्राह्मण जीवन में सेवा में आने के बाद। क्योंकि कई बार सेवा में, कई बार हलचल हुई हमें पार्ट में ना, इसको कई बार हलचल से गुजरना पड़ा। और वो हलचल का कारण समझ में आ रहा था कि जरूर कर्तापन आ रहा है, क्योंकि इसकी सेवा का जो तरीका था वो ट्रेडिशनल सेवा से अलग था। तो इसमें ट्रेडिशनल सेवा में जो निमित्त थे उनके द्वारा कई बार विघ्न डले। तब इसको ये होता था कि ये सेवा ये कर नहीं रही है, इससे कोई करा रहा है और ये ना चाहकर भी इसके द्वारा हो रही है, तो ये क्या करे। वो लोग कहते थे कि आप अपनी मनमत कर रहे हो, आप अपने हिसाब से चल रहे हो, ऐसा करके। और इसके द्वारा लगातार कुछ ना कुछ हुए जा रहा था, सफलता प्राप्त कर रहा था। तो इसको अंदर से बड़ा दुख होता था कि कोई इसको सपोर्ट करने वाला नहीं है फिजिकल फॉर्म में। बाबा तो था ही, क्योंकि बाबा ही करा रहा था। बाबा ना होता तो कुछ होता ही नहीं, क्योंकि इसको तो कोई ABCD इन सब चीजों की पता भी नहीं थी। तो उस ट्रेडिशनल सेवा से निकलते समय इसको बार बार ये गीता का शब्द याद आता था कि तुम अकर्ता हो, तुम कर्तापन के भाव से मुक्त रहो। तो ये हमेशा सोचती थी कि ये कर्तापन के भाव से कैसे मुक्त रहूं, जबकि इन सबको लग रहा है कि मैं कर रही हूँ। मुझे तो अंदर से पता था कि मैं नहीं कर रही हूँ, बट देखने वालों को तो यही लगता था कि ये कर रही है, ये कर रही है, और इसके ऊपर इस तरह की निंदा का आरोप लगता था। तो ये बहुत कई सालों तक इस बात से परेशान रही। लेकिन फिर एक बार बाबा ने कुछ ऐसे अनुभव करा दिया, या ज्ञान में बहुत मनन चिंतन चलते चलते जब एक बात, एक लाइन आई इसके सामने किसी निमित्त के द्वारा, कि आपका पार्ट आपसे अलग है। आपका पार्ट ड्रामा में पहले से फिक्स्ड है, और उस पार्ट में अच्छा हो चाहे बुरा हो, आप उसके जिम्मेवार नहीं हो, क्योंकि आत्मा का जो सत्य है वो एकदम बाप समान है। और आत्मा के पार्ट में हो सकता है कि निंदक पार्ट भी बजे, तारीफ करने वाला पार्ट भी बजे। दोनों में ही उसकी कोई अपनी उसमें कर्तापन की बात ही नहीं है, क्योंकि आत्मा तो सिर्फ ड्रामा का पार्ट, निमित्त बन केवल वहां पर मौजूद है, और पार्ट अपने आप प्ले हो रहा है। तो इस लाइन ने मेरी आंखें खोल दी, जैसे एक अवेकनिंग हो गई। और जो इतना भार लेकर इतने सालों से जी रही थी, उस भार से एकदम मुक्त हो गई कि अब मुझे किसी की निंदा की भी चिंता नहीं करनी है। क्योंकि अभी तक ये भारी होती थी, ये सोच सोच के कि ये लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं, ये बाबा के इतने अच्छे बच्चे, इतना ज्ञानी, इतने निमित्त बने हैं, और इसको तो क्लियर था कि इसको जो भी कराया जा रहा है बाबा करा रहा है, लेकिन ये लोग क्यों नहीं समझ रहे कि बाबा करा रहा होगा कोई। अगर ठीक है, कोई प्रॉपरली वैसे समर्पित नहीं हुआ है, तो क्या मतलब कि बाबा सेवा उनसे, उनके अलावा किसी से नहीं कराएगा। इसके अंदर तो बहुत ऐसे विरोध वाले क्वेश्चन आते थे। तो जब ये लाइन इसने सुनी कि तुम अकर्ता नहीं हो, और कोई भी तुम्हारी निंदा भी करे, तुम्हारे पार्ट में चाहे जैसा पार्ट बजे, तुम्हें उससे प्रभावित नहीं होना है, उस दिन के बाद से ये बहुत हल्की हो गई। तो ये आपको भी या सभी को इसके ऊपर मनन चिंतन करिए। बाबा ने सारा ज्ञान आपको सुना दिया है, और नहीं भी अगर कुछ बचा हुआ है तो वो धीरे धीरे आपके सामने आएगा। एक्चुअली ज्ञान हर रोज हम सुनते हैं, जैसे उस दिन भाई ने बोला था ना, ज्ञान सब सुना हुआ है, सब पता है, अनुभव रह गया है। इसको भी बस यही होता था
अभी 6 महीने पहले मधुबन गए थे, तो वहां पे एक भाई ने बोला कि आप ये किताब ले लो, वो किताब ले लो, तो इसने भी यही कहा कि भाई जी किताब इताब बहुत पढ़ ली, बहुत ज्ञान भरा है अंदर, अनुभव नहीं, अभी मुझे अनुभव चाहिए। वो मतलब अनुभव भी क्या, एक्चुअली अनुभव तो था, लेकिन जो परिवर्तन होना चाहिए था पार्ट का, वो नहीं दिख रहा था। पर पार्ट में अभी भी थोड़ा एग्रेसिवनेस थी, पार्ट में अभी भी जो भी जैसा पार्ट बाबा ने बनाया है उससे कंप्लेन थी मुझे, है ना। तो ये अपने पार्ट से संतुष्ट नहीं थी, तो इसलिए हमेशा यही सोचती थी कि पर इतने साल हो गए, परिवर्तन तो दिख नहीं रहा, हम थक चुके हैं, है ना। हमको इतना ज्ञान अब क्या सब कुछ पता है, बाबा के बोलने के पहले ही पता होता है कि बाबा ये लाइन बोलने जा रहा है। तो अब ये बात लेकिन इस लाइन से क्लियर हो गई कि आपके पार्ट में आपके अनुसार नहीं बजेगा। आत्मा का जो सत्य हम जान चुके हैं ज्ञान से, वो ज्ञानी मन के द्वारा पार्ट नहीं बजेगा, बजेगा वो जो बजना होगा। आपका काम केवल इतना है, अपने सत्य में स्थित होना। और सत्य यही है कि आप अकर्ता हो, आप नहीं कर सकते उसमें कुछ। हम्म। हाँ, तो इस चीज सही। को आप अच्छा, ये जो चिंतन में लाओ, तब आपको अनुभव अच्छा, होगा। ये सत्य में जो टिकना है वो मैं क्या करूंगी? हमेशा यही सोचूंगी ना कि ज्ञान मैं से, आत्मा हूँ। ज्ञान ज्ञान से से। मैं आत्मा हूँ, मैं हाँ, आत्मा ही ये कर रही हूँ। राइट। जैसे पार्ट हाँ। में अभी कुछ भी हुआ, हम्म। तो हम्म। ऊपर ऊपर नीचे हुआ, लेकिन ज्ञान से अपने को तुरंत अपने सत्य की तरफ ध्यान ले जाए। हम्म। चारों तरफ लोग आपके ऊपर कहीं ब्लेम भी करे, हम्म। निंदा भी करे, लेकिन आपका ध्यान, आप स्वीकार नहीं कर लेना बस वो निंदा। दूसरे भले निंदा ओके। करे, दूसरे कुछ भी करे, हम्म। पार्ट में चाहे अच्छा। जैसा बजे, आपके द्वारा भी हम्म। ऐसा पार्ट बजे जो आप खुद देखकर शर्मसार हो जाओ, आत्मा देखकर शर्मसार भी हो जाए, तो भी वो तुरंत अपनी चेतना को स्थित कर ले अपने सत्य की तरफ, कि पार्ट अलग है, तू अलग है, तेरा सत्य अच्छा। अलग है। और वो अपना हम्म। सत्य बाबा के साथ बैठकर देख, बाबा तुझे किस दृष्टि से देखता है। क्या बाबा मुझे इन देहधारियों की दृष्टि से देखता है? अगर देखता होता तो हर मुरली में बाबा हम बच्चों को कितने अच्छे सम्मान देता है। आज ही देख लो, है ना, अव्यक्त मुरली में बाबा हमको हम्म। पहले से बना बनाया संपन्न और संपूर्ण देखता है। ये तो हमारी हम्म। नजरों में कमी है, हमारी स्मृति में कमी है, जो हम अपने को वैसा समझ नहीं पा रहे हैं। तो सिर्फ ओके। स्मृति से कंटिन्यूअसली अपने सत्य की तरफ ध्यान देना है, असत्य से बार बार अपने को अलग करने का अभ्यास करना है, मरते दम तक, माना हम्म। ये शरीर छोड़ते हम्म। दम तक। मरना तो नहीं है, ओ, लेकिन शरीर हाँ छोड़ते हाँ, तक। शरीर छोड़ते हैं। यही अच्छा। पुरुषार्थ है, कंटिन्यू यही ओके, पुरुषार्थ है, यही क्योंकि करना ये है। जान अच्छा। लेने के बाद ना हम्म। आपको अचानक से लगेगा खालीपन आ गया, आप कुछ करने को ही नहीं बचा, क्या करूं। पहले हम्म। पुरुषार्थ बहुत मेहनत वाला करते थे, ड्रिल करनी है, हम्म। ऐसा करना है, घंटों बैठकर योग लगाना है। अब तो जैसे हम्म। ज्ञान हो गया है, तो अब तो बैठकर भी योग करने की जरूरत नहीं लगती कई बार, क्योंकि लगता हम्म। है कि कर्म करते बार बार अपने को याद दिलाना है, तो मुख्य तो कर्म योग सीखना है ना। हम्म। तो एकदम खालीपन लगेगा कि जैसे कुछ कर ही नहीं रहे, लेकिन सबसे बड़ा करना तो यही है कि जब कुछ नहीं हम्म। करना, अच्छा, हाँ। हम्म। है कि हम्म। नहीं, जब कुछ नहीं करना हम्म। तब आप अपने को अचल अडोल रख कर दिखाओ। संकल्पों हम्म। से फिर आएगा कि कहीं हम गलत तो नहीं जा रहे, कहीं हमारा कुछ छूट तो नहीं रहा, कहीं समय तो नहीं बर्बाद हो रहा, इतने संकल्प आएंगे फिर। और तब हम्म। आप अपनी अचल अडोल अवस्था बना के दिखाओ। सेवा करने में, बिजी हम्म। रहने में तो कोई भी अपने को वर्दी समझ लेगा। जब कुछ नहीं हम्म। कर रहे हो तब वर्दी बन के दिखाओ, तब अपने को वर्दी अनुभव करके दिखाओ। हम्म। अच्छा। हाँ हाँ, है ना। ठीक है, चलिए। हाँ। हाँ और जी। मैं एक छोटा सा अनुभव मैं शेयर करना चाहती हूँ। जी। मैं 2-3 दिन ठीक से क्लास नहीं कर पाई क्योंकि मैं थोड़ा बाहर गई थी। तो वहां पर दो आत्माओं के बीच मेरे फ्रेंड्स गए थे। तो उन दोनों के बीच में बहुत कहा सुनी हुई, मैंने बहुत ही खराब तरीके से। तो मैं उन लोग को ऐसे ही बोलती थी कि तुम लोग आत्मा हो। धीरे धीरे, मैं पूरा ऐसा नहीं, क्योंकि वो अज्ञानी आत्मा, उन लोग को तो ये बाबा का ज्ञान नहीं है। तो थोड़ा सा मेरे साथ भी थोड़ा ये हो गया कि नहीं नहीं, ये सब सही नहीं है। वो अभी कलयुग, मैं शांत हो गई। मैं बोली नहीं, लोग सब बहस कुछ नहीं करूंगे। ऐसे उन लोग दोनों के बीच कुछ ऐसे ही कुछ कुछ बात से कहा सुनी हुई। तो मैं उस जगह स्थिर हो गई कि मैं तब देखी कि नहीं, ये तो दोनों आत्मा है, इनके अंदर ये पाठ बज रहा है। मैं शांत हो गई।
मैं उन लोगों को बाबा से लेकर शांति का दान मतलब देने लगी कि मैं तो शांत स्वरूप आत्मा हूँ, ये लोग भी शांत स्वरूप आत्मा ही हैं, ये अभी पाठ बजा रहे हैं। बस मैं उसी स्थिति में स्थिर हो गई। उसके बाद धीरे धीरे वो लोग शांत हो गए। फिर उन लोग को बोली नहीं अभी शांत हो, ये सब छोटी छोटी बातों लेकर तुम लोग बातें नहीं करो, चलो आगे बढ़ो। ऐसे ये छोटा सा अनुभव हुआ, मेरे को भी बहुत शांत अनुभूति हुई कि मैं उन लोग के बीच में मतलब पढ़ नहीं गई कि वो लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो सब में ही नहीं गई। बस ये आत्मा है, ये लोग अपना पाठ बजा रहे हैं, बस यही मैं सोची उस वक्त। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। यही छोटी छोटी प्रैक्टिस हर रोज हाँ। करनी है, और ये नंबर ऑफ प्रैक्टिसेस आपको ये नेचुरल ये इस स्मृति से देखने वाला बना देंगी। हर पल हर सेकंड जहां जा रहे हो, जिनके बीच में बैठे हो, सबको ड्रामा के रूप में देखो। ड्रामा, हाँ कंटिन्यू वही मैं कर रही अंदर से थी। ये पुरुषार्थ चलता रहे कि ये देखो ये कैसी हम्म, डांस करने की एक्टिंग कर रहा है, ये छोटे बच्चा हम्म, बनने की एक्टिंग कर रहा है, ये बूढ़े होने की हम्म, एक्टिंग कर रहा है, ये गुस्सा करने की एक्टिंग कर रहा है ना, ये हम्म, वायलिन बजाने की एक्टिंग कर रहा है। सब एक्टिंग हम्म, कर रहे हैं, सब एक्टर्स हैं, और अंदर से सब सेम हम्म, है ना। सबसे। कंटिन्यू ये यस चिंतन यस। करते रहें। सिर्फ एक्टिंग कर मैं रहे भी हैं तो, हाँ। है ना, हाँ एक्टिंग करने यस। में हमें अपने आप ये इतना हल्कापन लगेगा कि किसी के हम्म, व्यवहार में कोई आपको कंटिन्यूअसली कुछ भी कहेगा ना, तो हंसी आएगी अंदर से कि वाह क्या एक्टिंग कर हम्म। रहे हो। हाँ कोई हाँ, इफेक्ट भी नहीं होती है, वही भी मैं सोची। फिर मैं अंदर से सोची बाबा ने प्रभावित नहीं इसीलिए होंगे। यहाँ पर मेरे को डाला है कि मुझे परीक्षा भी नहीं हो रही है, क्योंकि हाँ हर वक्त मैं सोचती कि मेरा ही एग्जाम हो रहा है, इन लोग का नहीं हो रहा है कुछ। हाँ, एग्जाम तो मेरी हो रही है हर आपके जगह। लिए बाबा ने इतने सारे हाँ। प्रैक्टिस हम्म, पेपर दे रखे ना, तो हाँ। सॉल्व करो सारे प्रैक्टिस पेपर फाइनल एग्जाम के पहले। हाँ वही मैं सोची एकदम शांत होकर। मैं फिर आ भी रही थी तो मैं अकेली थी, तो मेरे को इतना पहचान, यहाँ बैंगलोर पहचानती नहीं हूँ, तो मेरे को लगा कि क्या पता ये ऑटो ड्राइवर मेरे को ठीक से ये ले जा रहे हैं या नहीं। तो मैं उस पर शांत हो गई, नहीं बाबा मेरे साथ है, वो जहाँ ले जाएगा वो सही ले जाएगा, ये आत्मा है। उसको थोड़े वाइब्रेशन देते हुए आई कि तुम भी बहुत अच्छी आत्मा हो, तुम ठीक सही ढंग से हमको ले जा रहे हो। देखा मैंने अंत में वो सही ही ले आया। बस और ये सब और मैं इससे सोच। और इससे हाँ। बेहतर कम है अपने हम्म, अंदर जो आप वो कर सकते थे संकल्प, वो ये हम्म, कि आत्मा ड्राइवर बनने की एक्टिंग कर रहा है, बाकी है ये मेरा भाई हाँ। आत्मा, है ना, ये सिर्फ एक्टर हाँ हाँ है हाँ। जो एक्टिंग कर यस। रहा है ड्राइवर का। इसीलिए कभी हम्म, भिखारी को देखो तो कभी ये नहीं सोचो ये हम्म, भिखारी है, मतलब मैं नहीं भिखारी नहीं, हाँ भिखारी के हाँ। पार्ट बजाने वाले की बात आठ कर रही हूँ बजाने वाली कि आत्मा ये है, भिखारी यस। का पार्ट बजा रहा है, बाकी ना वो भिखारी हम्म, है ना मैं देने वाला हूँ, हम्म, है ना, तो हम्म, अहंकार भी खत्म होगा। तो हर ओके। सेकंड आपके पास हम्म, ये संकल्प करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए कोई ना कोई आता जाता तो रहेगा ही, दिखता हम्म, रहेगा ही, करते रहो प्रैक्टिस। हाँ बस वही कर रही हूँ अभी। ओम शांति। बहुत शांति। अच्छे से क्लियर हो गई मेरी बात, आपकी बात। ये बाबा ने बहुत अच्छे से क्लियर करवाया, मैं एकदम राइट, एकदम ये मेरे को आया। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू बाबा। और कोई, रागी बहन आज सुबह कुछ पूछ रहे थे आप? ओम शांति दीदी। दीदी मैं ये पूछ रही थी कि एक तो होती है आत्माभिमानी स्थिति और एक होती है पावरफुल आत्माभिमानी स्थिति, दोनों में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? ये आपको किसने बताया, आत्माभिमानी स्थिति पावरफुल आत्माभिमानी स्थिति? दीदी मुरली में ही सुना है, मुरली में ही आया है। हम्म, अच्छा। देखिए, एक आत्माभिमानी स्थिति एक हो गया कि नोइंग कि मैं आत्मा हूं या हम आत्मा है और ये सब आत्मा है ना, तो एक जानना, और एक इस स्वरूप में टिकना, जिसको बाबा कहता है एक मनसा सेवा और एक मूल सेवा। मनसा सेवा में क्या होता है कि मनसा सेवा में आप अपने को आत्मा जानते हो, मतलब ये ज्ञान से जानते हो, और संसार को भी आप ज्ञान से आत्मा के रूप में देखते हो। फिर कहते हो या अपने अंदर संकल्प करते हो शुभ भावनाओं की कि ये आत्माएं शांत हो रही हैं, ये आत्माओं को हेल्थ मिल रही है, इन आत्माओं के ऊपर ऐसी ऐसी किरणें गिर रही हैं, है ना, बाबा की इनके ऊपर कृपा हो रही है, कुछ भी ऐसे। ये हो गई मनसा सेवा। मनसा सेवा में आप अपने सत्य में स्थित नहीं हो, लेकिन आप सत्य को जान गए, जानकर दूसरों के सत्य को भी जानकर केवल शुभ ह्यूमन फॉर्म में संकल्प करते हो। अभी भी आप पार्ट में ही हो और संकल्प करते हो, इसको बोलेंगे आत्माभिमानी। और पावरफुल आत्माभिमानी स्थिति में कोई संकल्प होता ही नहीं। जो पावरफुल आत्माभिमानी स्टेज है उसमें आप स्वयं आत्मा बनकर आत्मा के स्थिति में स्थित रहते हो, और सबको पावरफुली आत्मा के रूप में जानते हो।
आपको पार्ट पहले नहीं दिखेगा। अभी क्या होता है, अभी हमको पहले पार्ट दिखता है, फिर हम उसके बाद उसके अंदर की आत्मा को ज्ञान से लाने की कोशिश करते हैं, या अपने को याद दिलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक स्टेज जो दादियों की हो गई, गुलजार दादी की, ब्रह्मा बाबा की, मम्मा की, कि उनको ये सोचना नहीं पड़ता था कि ये आत्मा कैसी आत्मा है, या मैं आत्मा कैसी आत्मा हूँ। वो बाप समान आत्मा की स्थिति में, निराकारी स्थिति में, अपने महिमा में स्थित होते थे। तो उन्हें ये स्थिति में ऑटोमेटिकली सबको चारों तरफ आत्मा की जो सातों गुण है, सभी शक्तियां हैं, वो किरणें ऑटोमेटिकली मिलती थी, और वो जिनको जो चाहिए वो ले लेते थे। जैसे सूरज जब निकलता है तो उसकी किरणों को किसी को अपने घर में लाइट के लिए यूज करना है, किसी को अपनी बॉडी को वार्म करने के लिए यूज करना है, किसी को कुछ पापड़ सुखाने के लिए यूज करना है, जिसको जैसे यूज करना है, सूरज की किरणें सिर्फ निकलती है और लोग यूज करते हैं। राइट, संकल्प ना यूज करने पड़े। पावरफुल आत्मिक स्थिति वो स्टेज है जहां पर आप निर्संकल्प हो जाओ अपने शुद्ध सतो प्रधान आत्मा की स्थिति में, और सबको सतो प्रधान आत्मा बहुत नेचुरली देख पाओ। तो ऑटोमेटिकली आपके द्वारा लेन देन शक्तियों की होती रहती है। तो उसमें आपके अंदर दातापन का भाव भी नहीं आता, सेवा का भाव भी नहीं आता। आपको ये भी नहीं लगेगा कि मैं किसी की सेवा कर रही हूँ, क्योंकि वही बात आ जाती है, सेवा करने का संकल्प भी तो कर्तापन का भाव है ना। इसीलिए बाबा कहता है कि ब्राह्मण जीवन अकर्म नहीं है। ब्राह्मण जीवन में हम कर्ता बनी जाते हैं, क्योंकि हम जो कर रहे हैं उसमें हम ब्राह्मण कॉन्शियसनेस से कर रहे हैं, कि मैं ब्राह्मण औरों को शुभ संकल्प दे रहा हूँ, मैं ब्राह्मण औरों की सेवा कर रहा हूँ, मैं ब्राह्मण भले ही निमित्त हूँ लेकिन मैं कर रहा हूँ। इतना तो आ ही जाता है। इसलिए कर्तापन के कारण उसको प्रारब्ध के रूप में 21 जन्म की प्रारब्ध मिलती है, जबकि देवी देवताओं को बिल्कुल रियलाइज नहीं रहता कि वो कुछ कर रहे हैं, है ना, क्योंकि वो आत्मा के स्थिति में स्थित होते हैं। तो हमारा भी पुरुषार्थ धीरे धीरे ऐसे होना चाहिए कि हमें अनुभव ही ना हो कि हमारे द्वारा कुछ हो रहा है, हमारे द्वारा कुछ सोचा जा रहा है, या हमारे द्वारा कुछ बोला जा रहा है। वो बस ऐसा लगे कि हो गया, पता नहीं भूल गया, कुछ हो गया, कर गए, सेवा होनी थी हो गया, कुछ ना लगे कि मैंने किया, मतलब बोलने मात्र नहीं, सच में ना लगे। तो इसको कहते हैं पावरफुल आत्मिक स्थिति की सेवा। ठीक है रागनी बहन। जी दीदी, यानी कर्ता का भाव पूरी तरह से निकल जाए, अकर्ता बन जाए आत्मा पूरी तरह से, सोल कॉन्शियस। हाँ, वो तो चलिए कर्म के पार्ट पर है, बट यहाँ पर कुछ ना बनने का बात है ना। आत्मा, मैं आत्मा हूँ ना, मैं आत्मा की, मैं आत्मा अपने आप को। अभी क्या है कि अभी पुरुषार्थ का मतलब हमने समझ रखा है कि ब्राह्मण पार्ट में ज्ञान के द्वारा एक देहधारी मन को ये सिखाया जा रहा है कि तुम आत्मा हो। हमने कोर्स किया, मन को ये इंफॉर्मेशन मिली सामने निमित्त बहन या भाई से कि आप आत्मा हो। अच्छा, हाँ, बात तो बुद्धि ने कहा, हाँ सही लग रहा है कि हम आत्मा है, हम आत्मा ही होंगे। ठीक है, ये हमने जान लिया, बुद्धि समझ गई। लेकिन अभी तक मन और बुद्धि आपस में आत्मा होने का बार बार प्रयास कर रहे हैं। योग में बैठते हैं तो वो आधा घंटा 1 घंटा आत्मा बनकर बैठने का प्रयास करते हैं, जबकि जो हम हैं ही उसके लिए प्रयासित जब तक करेंगे तब तक हम सच्चा पुरुषार्थ नहीं करेंगे। पुरुष का पुरुषार्थ का मतलब है पुरुष के अर्थ में टिक जाना। अर्थ का मतलब उसकी मीनिंग आपसे निकलना। अगर आप आत्मा हो तो उसकी मीनिंग क्या होगी आपके स्वरूप से? उसकी मीनिंग होगी कि आप अगर आत्मिक स्वरूप में हो तो आपके अंदर की जो आत्मा होने की, जो अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले क्लासेस करी थी एडवांस कोर्स जैसी, है ना, वो 3 दिन की, उसमें जैसे एक्टर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ऐसे ही हम एक आत्मा को कैसे डिफाइन करेंगे, उसकी शांति, प्रेम, पवित्रता, सुख, आनंद, शक्ति, गुणों से। तो ये मेरे अंदर ऑटोमेटिकली है ही, इतना निश्चय, ये मुझे आत्मा की स्थिति में स्थित कर देता है, उसके अर्थ में टिका देता है ना। तो कुछ करने को भी नहीं रह जाता, सिर्फ अपने को याद दिलाना होता है, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं बाप समान हूँ, इतना। बाकी फिर कुछ भी नहीं रह जाता कि अब कर्ता और अकर्ता का भी याद नहीं करना पड़ता। हाँ, पुरुषार्थ में स्टार्टिंग में बीच बीच में करना पड़ता है कि तूने थोड़ी ना किया है, तुझे तुझे क्यों बुरा लग रहा है, तूने, जैसे कोई कुछ परीक्षाएं आ जाए, है ना, तो उसमें हो सकता है कि किसी को किसी के ये सारी परीक्षाएं आती रहती है, आपके द्वारा किए गए पार्ट में क्रिटिसिज्म हो,
या आपके बोले गए पार्ट में क्रिटिसिज्म हो, या आपको खुद ही गिल्ट हो, हाय क्या निकल गया मेरे मुंह से, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, तो ये सारी बातें खत्म हो जाती हैं उस शुद्ध आत्मिक पावरफुल आत्मिक स्थिति में। फिर ये सब रह ही नहीं जाता कि क्या बोला, क्या कहा, क्या सुना, कुछ भी संकल्प नहीं रह जाते। ठीक है। जी दीदी। जी दीदी, एक प्रश्न ये भी आ रहा था इसके मन में कि जब पाठ निश्चित ही है, सब ड्रामा फिक्स ही है, तो ये अवगुण निकालने और सतो प्रधान गुण धारण करना भी क्या है? वो सतो तो प्रधान निश्चित है सब। सतो प्रधान गुण धारण करने का मतलब है सतो प्रधान आत्मा के स्थिति में अपने आप को बार बार टिकाना, अपने सत्य को पकड़ कर रखना कि सतो प्रधानता ही मेरा सत्य है। और अवगुण निकालने का मतलब है कि अवगुण मेरा असत्य है, अवगुण जो दिखने में आ रहे हैं वो मेरा सत्य है ही नहीं। किसी को पार्ट में चाहे जो दिखे, किसी को कितनी प्रॉब्लम हो मुझसे, वो मेरा सत्य है ही नहीं। इसको कहते हैं अवगुण निकालना। आप उससे पहचान ना बनाओ। ठीक है। ठीक है दीदी। जी दीदी, शुक्रिया। और किसी को? रेनू बहन ने क्या पूछा था? पार्ट में पहले रोज सेंटर जाते थे, सेवा भी करती थी, बट पार्ट में युगल का जाने का बाद जॉब का कारण क्लास नहीं कर पाती, ना ही सेवा कर पा रही। इस कारण मन में गिल्ट रहता है कि श्रीमत पर नहीं चल रही, बट अंदर से हर समय बाबा से ही जुड़े हैं क्योंकि सिवाय उसके कुछ सत्य नहीं है। इस गिल्ट को कैसे खत्म करें? ओके। हमने अभी इस आपने शायद अभी ज्वाइन किया होगा। हमने ऑलरेडी इसमें बाबा ने हम लोगों को डिस्कशन में कराई है कि सच्ची सेवा, सत्य रूप की जो सेवा है, वो आने जाने की इस देखिए सेवा के चार चार रूप बाबा ने करीब 2-3 महीने पहले मुरली में, साकार मुरली में चलाए थे, है ना। एक होती है स्थूल सेवा, जिसमें स्थूल, ये जो हम बोलने की सेवा करते हैं वाचा सेवा, वो भी उसी में आ जाती है, क्योंकि उसमें भी आप फिजिकल ऑर्गन यूज कर रहे हो, अपना मुख यूज कर रहे हो, है ना। तो स्थूल सेवा में सब्जी काटना, किचन की ड्यूटी, फिजिकल जितनी भी करते हैं, ड्राइव करना, बाबा की जितने भी यज्ञ में सेवाएं हैं, वो स्थूल सेवा में आ गई, प्रदर्शनी लगाना, ज्ञान सुनाना। फिर दूसरी है, बाबा ने बताई हुई है मनसा सेवा, ना। कर्मणा सेवा और स्थूल सेवा सेम हो गई। फिर मनसा सेवा, तो मनसा सेवा में आत्मा मन के द्वारा अच्छे अच्छे संकल्प करती है, लेकिन अभी तक आत्मा को ये ज्ञान नहीं है कि मैं मन नहीं हूँ। अभी भी उसने मन से अपनी पहचान बनाई हुई है। तो जब मन में नेगेटिव संकल्प आ जाते हैं तो वो घबरा जाती है, अरे ब्राह्मण हूं मैं और अभी भी मेरे पार्ट में ऐसे ऐसे क्यों हो रहा है। अगर कुछ बोल देती है तो डर जाती है, अरे मेरे से विकर्म हो गया, बाबा माफ कर दो। अगर कुछ आ, सोच मतलब कर लिया, सोच लिया, बोल लिया, तो अभी भी उसने मन बुद्धि और संस्कारों से अपनी पहचान बनाई हुई है। तो मनसा सेवा में हम खास अपने को उतनी देर के लिए आत्मा की स्थिति में बैठाल कर या आत्मा याद दिलाकर दूसरों के लिए अ, शुभ भावना, शुभ कामना देने का काम करते हैं। यह है वंशा सेवा, जो कि स्थूल सेवा से और बेहतर है। अ, और स्थूल सेवा में जब तक आत्मिक अवस्था नहीं बनी है, तब तक स्थूल सेवा की कमाई बहुत कम है ना। स्थूल सेवा में जो कमाई का मतलब पहले समझना है क्या होता है। कमाई का मतलब होता है आपकी सोल कॉन्शियस स्थिति कितनी बनेगी। जो कमाई हो, हम लोग जिसको पापा ने आज बोला ना, दुआएं मिलती हैं, ये दुआएं आपको कमाई कमाई जाती है, मतलब आपकी सोल कॉन्शियस स्थिति तक पहुंचाने में कितनी मदद करती हैं। तो हमें लगता है कि हम फिजिकली सेवा करके जो दुआ ले रहे हैं बस वही दुआ है, क्योंकि दुआ का मतलब ही नहीं पता था अभी तक क्या होता है। ये फिजिकल वर्ल्ड की दुआ नहीं है। देखो फिजिकल वर्ल्ड में दुआ से क्या होता है, वो होता है जो पैसा नहीं कर पाता, है ना। जब सारी जगह से हार जाते हैं, तब कुछ ऐसे मिरेकल्स होते हैं जिससे आपके काम बन जाते हैं, जिससे आपको भगवान की महसूसता होती है और आपको बहुत सारी समस्याओं में समाधान मिल जाता है। ये दुआ का काम है ना। ऐसे ही इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में दुआ का मतलब है आपकी सोल कॉन्शियस स्थिति। अब हम सबको जैसे बाबा ने लक्ष्य तो ये बताया हुआ है और सबको ये रटा हुआ है, लक्ष्मी नारायण बनना ये लक्ष्य है। पहली बात कि लक्ष्मी नारायण तो अगले जन्म में बनेंगे। नारायण बनने के पहले इस जन्म में क्या लक्ष्य है हमारा? तो कोई कहेगा बाप समान बनना, है ना। अब बाप समान बनने का क्या मतलब है? तो कोई कहेगा एकदम ब्रह्मा बाबा के जैसे हो जाना।
मतलब ब्रह्मा बाबा के जैसे चाल चलन बोल कर्म में वैसे हो जाना। इज इट राइट? ये है बाप समान बनना। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि बाप समान बनने का मतलब है निराकारी रूप में स्थित हो जाना। कंप्लीट सोल कॉन्शियस स्थिति में स्थित होना होता है बाप समान बनना। क्योंकि ब्रह्मा बाबा भी एक साकार पार्ट है, और ब्रह्मा बाबा ने साकार पार्ट बजाते हुए अंदर का पुरुषार्थ निराकारी होने का किया, है ना। तो निराकारी जब उनकी 100% स्टेज हो गई तो शरीर छूट गया। तो इसीलिए ये बहुत कम लोग अनुभव करते हैं कि पार्ट बजाते समय हम निराकारी स्थिति में कैसे टिक सकते हैं। क्यों? क्योंकि अनुभव करने की आदत कम, प्रश्न पूछने की आदत ज्यादा है ना। इसीलिए इस स्थिति में टिक कर करो तो कर्म, अनुभव लेने की कोशिश तो करो। कैसे होगा अनुभव? क्योंकि निराकारी स्थिति में स्थित होने से आपके अंदर कर्तापन का भाव नहीं आएगा। क्योंकि आप इतने निश्चिंत रहोगे कि अगर मैं आत्मा अपने सत्य में स्थित हूं, तो आत्मा का तो काम है सिर्फ और सिर्फ जो भी पार्ट स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है वो अपने आप बजेगा, हम चाहें और हम ना चाहे, आत्मा चाहे और ना चाहे तब भी। तो जब जो बजना है पहले से फिक्स्ड है, यानी उसके द्वारा भी जो होना है या सामने से जो परिस्थिति आनी है वो पहले से फिक्स्ड है, तो हम उसमें अपने संकल्प विकल्प चलाकर टाइम वेस्ट क्यों करें? हम क्यों ना अपनी स्थिति में स्थित हो जाए, हम बाबा की याद में स्थित रहें। इसीलिए तो बाबा कहता है कि जो मेरी याद में रहते हैं उनके बारे में सोचने का काम भी मैं कर देता हूँ। और बाबा जब आपके लिए सोचेगा तो कैसा सोचेगा? परफेक्ट सोचेगा, आपका पार्ट परफेक्ट बजेगा। लेकिन हम लोगों के अंदर इतनी समर्पणता नहीं है, बाबा के ऊपर इतना हमने छोड़ा नहीं हुआ है, डरते हैं, खुद करने की इतनी आदत पड़ी है ना, कि हम करेंगे नहीं, हम सोचेंगे नहीं तो बच्चों का कैसे कल्याण होगा, हम ये बात करेंगे नहीं, हमें तो करना ही पड़ेगा ना, भले निमित्त है लेकिन करना तो हमें पड़ेगा ना। तो ये भी कहीं ना कहीं आपकी मन बुद्धि कह रही है, आपको धोखा दे रही है पुरुषार्थ में, कि आपको लग रहा है कि आपने अपने को आत्मा समझ लिया है, लेकिन ये आत्मा समझना नहीं होता है ना। तो इसीलिए आत्मा होने का अनुभव बहुत कम लोगों को है, बहुत कम लोगों को है। और वो अनुभव के बेस पर ही बता शेयर कर सकते हैं कि पहले मन बुद्धि कैसे धोखा दे रही थी हमें। पहले मन बुद्धि हमें कहती थी कुछ करोगे नहीं तो तुम तो कुछ कर ही नहीं रहे हो, तुम्हारा पुरुषार्थ नहीं है, तुम तो बहुत पीछे हो। और जब कुछ नहीं करना हुआ तब लगा कि अरे अब क्या करें, मतलब अब तो वर्थ ही नहीं है हमारी। लेकिन एक्चुअली में असली पुरुषार्थ तो तभी शुरू हुआ जब पता चला कि कुछ करना नहीं था, सिर्फ बाबा को याद करना था। बाबा बार बार कहता था मुझे याद करो, मुझे याद करो। हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या बाबा आपको याद करेंगे तो बाकी के काम कैसे करेंगे, निमित्त तो बनना पड़ेगा ना। तो अभी भी बाबा यही कहता है, सेवा मैं करा लूंगा, सब कुछ मैं करा लूंगा, क्या तुम मेरी याद में हो? तुम क्या मेरी याद में रहने का काम कर रहे हो, पुरुषार्थ कर रहे हो? और मेरी याद का मतलब मुंह से बार बार बाबा कहना नहीं होता है। मेरी याद का मतलब बार बार ये कहना नहीं होता कि बाबा कर रहा है, बाबा कर रहा है, बल्कि अपने सत्य में स्थित होना होता है, मेरी याद में रहना। बाबा जो ये वर्ड कहता है बाप समान स्थिति, या बाबा को याद करो माना अपने सत्य में स्थित रहो, ये है बाबा को याद करना। तो आत्मा अपने सत्य में स्थित रहे, इसके लिए हमको बार बार अच्छा हम सॉरी क्वेश्चन से थोड़ा दूर चले गए, अभी इसको छोड़ते हैं। तो आपकी जो बात थी सेवा की, कि आपने स्थूल सेवा करके देख ली, उसकी कमाई हो गई, है ना, वो भी एक्सपीरियंस ले लिया। एक्सपीरियंस लेने के लिए बहुत अच्छी बात थी क्योंकि उससे बंधन टूटते हैं। दूसरी सेवा मनसा सेवा तो हर कोई हर जगह से कर सकता है, सबके लिए शुभ भावना शुभकामना रखे, जो सब लोग कर ही रहे होंगे। लेकिन अब जरूरत है मूल सेवा की, और मूल सेवा है मूल स्थिति में टिकने की, जिसको अभी रागनी बहन ने पूछा था पावरफुल आत्मिक स्थिति क्या होती है, ये है मूल सेवा। जब आप अपने सत्य में स्थित रहने का बार बार पार्ट में अभ्यास करते हो तो ऑटोमेटिकली आपके द्वारा सेवा हो रही है। अब आपको सेंटर की सेवा की जरूरत नहीं है, आपको भाषण की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी सेवा की जरूरत नहीं है, आप स्थित हो गए। अरे भाई आप एक बार लक्ष्मी नारायण बन गए, अब आपको पुरुषार्थ की जरूरत है क्या? और लक्ष्मी नारायण बनने के पहले इस जन्म में हमको कंप्लीट सोल कॉन्शियस बनना है।
और सोल कॉन्शियस बनने को ही मूल स्थिति कहते हैं। तो मूल स्थिति में स्थित होना तो आप चलते फिरते काम करते सोचते बोलते हर वक्त हो सकते हैं। जैसे ये अभी बोल रही है ना, बोलने में लग रहा है कितना बोल रही है, इसको भी लग रहा है कितना बोल रही है, जब से भगवान भाई ने नोटिस कराया तब से तो और लगने लगा है। हाँ, लेकिन क्या करे, अंदर से ही इसको पता है इसका सत्य क्या है, शांति। और 1 सेकंड में हो जाती है, 1 सेकंड से भी कम में हो जाती है उस स्थिति में स्थित। ठीक है ना। तो अब इसको किसी से बात करते वक्त ये नहीं लगता कि मैं योग में नहीं हूँ। हाँ, या कोई काम करते वक्त ये नहीं लगता कि मैं योग में नहीं हूँ, क्योंकि सदा अपने सत्य को जानती है। हाँ जी रेनू बहन। तो मैं इनकी बात खत्म कर दूं? अच्छा, रेनू बहन ने ही तो पूछा था। हाँ जी, आप पूछो अनम्यूट करके। हाथ खड़ा किया है आपने, भाई बताओ। तो अब आप अगर सत्य में स्थित होने की सेवा कर रहे हो तो ये सबसे उत्तम सेवा है, इसलिए चिंता ना करें, गिल्ट बिल्कुल ना करें। ये गिल्ट रावण का संस्कार है, पश्चाताप रावण का संस्कार है, और बाबा ने आज ही कहा है इससे अपनी पहचान नहीं बनानी है, इस संस्कार को पानी नहीं देना है, इस संस्कार में बिल्कुल नहीं टिकना है। आपका संस्कार है सदा संतुष्ट रहना, कुछ सेवा ना मिले। इसके पार्ट में भी ऐसे बीच बीच में 1-2 बार परीक्षाएं आई जब कोई सेवा नहीं थी, खालीपन था। तब इसके अंदर यही था कि आप खुश रह के दिखाओ। जरूरी है हमेशा कुछ करते रहना? बिना कुछ करे भी तो खुश रह सकते हैं ना। तो ये है आत्मा की सत्य अवस्था, है ना। तो ये सबके लाइफ में पेपर आए होंगे या आएंगे कि जब कुछ नहीं है, सब कुछ लुट गया है, तब खुश रह के दिखाओ, आत्मा के सत्य में स्थित रह के दिखाओ। हम्म। हाँ जी रेनू बहन, आप कुछ बोल रहे हो? ये कहना चाह रही थी कि मतलब मैं कह रही थी कि हमारा मेन लक्ष्य जो है आत्मिक स्थिति में टिकने का, हम यस। सिर्फ अपना ध्यान उसी ओर रखें। मतलब क्योंकि बीच में बातें तो आएंगी, रोड पे जैसे हम चलते हैं तो हमें साइड में सीनरीज वगैरह या मतलब बहुत सारी चीजें दिखती हैं चलते हुए, लेकिन हम्म। हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना होता है। तो हम्म। हमारी मंजिल तो आत्मिक स्थिति में टिकने तक की है, तो मतलब हम्म। कि ये बातें तो पार्ट में आएंगी ही सारी। हम्म। कभी हम परिस्थितिवश जा पाएंगे, कभी नहीं जा पाएंगे। हम्म। तो मतलब कि फिर हम सही है ना, मतलब इसमें कि ऐसा बिल्कुल। तो नहीं है कि ये मन के जितना अंदर कहने में आसान है ना कि हमें बस हम्म, आत्मिक स्थिति में टिकना है, इतना सा पुरुषार्थ है बस। यही तो सबसे नहीं दीदी जितना पुरुषार्थ। कहने में आसान है उतना ही करने में मुश्किल है, क्योंकि यही तो हाँ माया दीदी। है ना। चारों तरफ आपको हाँ बार बार बातें लगेंगी, अरे वो हो गया, ये हो गया, ये करना है, वो करना है, और आत्मा तो गुम हो जाएगी। जितना नहीं सरल दीदी, है पुरुष। जैसे हाँ जी। जैसे अभी तक तो हमने क्लासेस में बड़ों से यही सुना था कि भाई मुरली सेंटर पर ही आके करनी है। हम्म। और अगर सेवा के लिए, चलो सेवा के लिए तो नहीं पर मुरली के लिए, क्योंकि जो धारणा ये हमने भी प्रैक्टिकली महसूस किया है कि जब हम सेंटर पे जाते हैं तो हमारी स्थिति में बहुत अंतर होता है, और जब हम मुरली घर से सुनते हैं तो उसमें अंतर होता है। हम्म। ये तो इतने सालों के एक्सपीरियंस में अनुभव करा है हमने। तो हम्म। उसी को लेके ऐसे हो रहा था कि भी पहले तो हम इतना रेनू जाते बहन, थे अभी तो। अभी आपकी जो 2 बातें हैं हम पहले उसमें थोड़ी सी बात करेंगे, फिर आगे आप हाँ जी बताना, है ठीक ना। है। पहली बात कि जैसे जो ठीक है अभी ठीक हमें हमें हम सबको बोला कि सेंटर पे मुरली सुननी है, वो बिल्कुल सही है। और वो इसका कारण ये है कि है। सेंटर पर मुरली सुनने में आपके बंधन टूटते हैं, आपकी एकाग्रता बढ़ती है हम्म, ना। आपको हम्म, परिवार वहां पर जो मिलता हम्म, है उसमें एक सबके बीच में पुरुषार्थ का वाइब्रेशन होता है। तो उससे आप जो घर हम्म, की लौकिक और जो अटैचमेंट की वाइब्रेशन है, उससे आप मुक्त होकर कुछ देर वहां पर मुक्ति से अपने आराम से आप पुरुषार्थ या अपने आपको चिंतन मनन भी कर सकते हो। जी तो उस लक्ष्य से सेंटर की जी बात जी जी। बिल्कुल सही है। लेकिन मुख्य बात है कि हमें हम्म, अगर कंप्लीट सोल कॉन्शियस बनना है तो क्या आप चौबीसों घंटे सेंटर में रहोगे? और आपकी स्थिति क्या सेंटर पे रहने पर आधारित होनी चाहिए? अगर आज तक 20 नहीं साल ज्ञान में चलने के बाद आपको अपनी स्थिति बनाने के लिए सेंटर की आवश्यकता है, तो आप उन सन्यासियों से कम नहीं हो जो भटक रहे हैं शांति के लिए और आज तक शांति पाई नहीं, ठीक। है ना। हाँ जी तो सेंटर का ठीक है। मतलब हाँ बंधन मुक्त बनाने ठीक का, है दीदी, समझ आ स्थूल सेवाओं में निकलने का मतलब माताएं घर से निकले, भाई घर से निकले, स्थूल सेवाओं में लगेंगे तो एक तो देह भान टूटेगा कि मैं बड़े घर की हूँ,
कि मैं शरीर से बीमार हूँ, अलग अलग बंधन बनाए हैं हमने, पहचाने बनाई है, वो टूटेंगी। इसीलिए वो सब बहुत जरूरी है करना। लेकिन वो एंड नहीं है, वो विधि है आपको पुरानी देह भान की लेयर को उतारने में। लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुआ है पुरुषार्थ। अभी तो आपने कुछ लेयर उतारी है, अभी तो और लेयर भी उतारनी है। आप 2 घंटे या 4 घंटे सेंटर में हो या मधुबन की सेवा में हो, लेकिन बाकी के जो आप 15-16 घंटे घर में हो या जिनके साथ रहते हो, उनके साथ आपकी अगर आत्मिक स्थिति अभी तक नहीं बनी है तो आप फेल हो जाओगे। मुख्य परीक्षा तो तब शुरू होती है जब कंप्लीटली देह भान में डूबे हुए लोगों के बीच में रहते हुए आप अपनी आत्मिक स्थिति में रह सको और उनको उनकी आत्मिक स्थिति में देख सको। तब आप विनर हो, तब आपको गोल्ड की ट्रॉफी मिलेगी, है ना। मधुबन में रह के स्थिति बनाना बहुत आसान है, सेंटर में रह के बनाना स्थिति बहुत आसान है। अब उनके बीच में बना के दिखाओ जो कंप्लीटली शरीर के भान में अभिमान में डूबे हुए हैं। तब है, तब आपको मिलेगा ना इतना ऊंचा पद लक्ष्मी नारायण का। इसलिए तो बाबा ने आज कहा मुरली में कि संबंध संपर्क वालों के बीच में रहकर उनसे दुआएं लेकर दिखाओ। ठीक है। तो ये घर में मुरली सुनने से जब आप ये कहते हो ना कि मेरी स्थिति कम अच्छी होती है, ये आत्मा नहीं कह रही है, ये मन कह रहा है, ये धोखा देने वाला मन और बुद्धि कह रहा है। मुरली क्या है? मुरली हमारे सत्य का ज्ञान है। और ज्ञान आपको घर में मिले, चाहे सेंटर में मिले, चाहे ट्रेन में मिले, चाहे भिखारी से मिले, ज्ञान तो ज्ञान है। आपको जगाने के लिए कहीं से भी मिले, कोई व्हाइट साड़ी की दीदी से ही क्यों मिले, कोई रंगीन वस्त्रधारी, कोई शॉर्ट्स पहने हुए लड़की से भी मिल जाए, तो क्या आप उसको कहोगे कि मुझे धारण नहीं हो रहा? आप आत्मा को क्या अपना सत्य ड्रेस और रंग रूप देखकर लेना चाहिए? आत्मा का सत्य तो उसे पता है, सिर्फ उसे याद दिलाया जा रहा है चारों तरफ से। बस फर्क इतना है कि हम इतने देह भान में डूबे हुए थे कि हम ले नहीं पा रहे थे। हमारे लिए पर्टिकुलरली बाबा को एक यूनिवर्सिटी खोलनी पड़ी कि तुम निकलो अपने देह भान से और जानो अपने सत्य को। नहीं तो बहुत सारे लोगों ने संसार में रहते हुए बिना ब्रह्मा कुमारी में आए हुए अपने सत्य को जाना है, लेकिन वैसे बहुत मुट्ठी भर लोग हैं, सब नहीं बन सकते थे, इसलिए ये यूनिवर्सिटी खुली इतनी बड़ी। ठीक है, अब आप आगे पूछो। हाँ जी दीदी, दीदी थैंक यू। ओके, बस दीदी थैंक यू। समझ आ गया दीदी, समझ। ठीक है, और बताएं, और किसी को कोई क्वेश्चन? हमारे पास 10 मिनट्स हैं। आजकल टाइम का थोड़ा सा हद की दुनिया में वो हो गया है। दीदी शांति। मैं बीच बीच में मेरे बच्चे भी ऐसे ऐसे बातें करते हैं, तो मेरे को लगता है कि बाबा का ज्ञान उनके अंदर भी है पूरा। बिल्कुल। एकदम आप बाबा का देखो ज्ञान ही हमें ऑनलाइन समझा देते सेवा हैं का सबसे सबसे एकदम। भले ही ऑनलाइन सेवा की कोई कितना भी विरोध करे, कितना भी इसके बारे में गलत सलत फैलाए, लेकिन चाहे वो लौकिक की ऑनलाइन स्टडी है, हमारा बच्चा जैसे लौकिक की क्लासेस ही करता है। हम जिस जगह पे बाबा ने हमको रखा है अपने सेवाओं के लिए, अभी ये बहुत रिमोट लोकेशन है, यहाँ पर अच्छे टीचर्स नहीं मिलते हैं। तो लौकिक बच्चा ऑनलाइन क्लासेस करता है तो उसको पूरे वर्ल्ड के बेस्ट टीचर, बेस्ट कलीग्स, बेस्ट साथ में पढ़ने वाले मिल जाते हैं। तो उसकी ग्रोथ कहीं से नहीं लग रहा है कि हम कहीं रिमोट लोकेशन में बैठे हैं, है ना। ऐसे ही ये जो ऑनलाइन बाबा के ज्ञान में हमको जो साधन मिला है साइंस का, इसमें बाबा के बच्चों के लिए इतनी अच्छी सुविधा हो गई है कि उन्हें कोई बने बनाए सिर्फ एक फिक्स टीचर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिसकी स्टेज जितनी ऊंची उठती जाए या जिसके अंदर जितनी अच्छी जिज्ञासा है, उसको वैसा टीचर ऑटोमेटिकली बाबा ऑनलाइन के थ्रू दिलवा सकता है, दिला देता है, वैसा माहौल दिला देता है। तो आ, इसीलिए ये सब चीजें जो है ना, एक ऑनलाइन क्लास होने से पूरा पूरा घर कोर्स कर रहा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूरे घर वालों को कोर्स हो जाता है ना। हमारे युगल उसमें ज्ञान में नहीं है, लेकिन उन ये सारी क्लासेस वो आते चलते फिरते सुन लेते हैं, तो उन्हें भी आधा ज्ञान तो हो ही गया है। भले ही उनका पार्ट में अभी वैसा नहीं होगा, है ना। ऐसे घर वालों को, दूसरे भी घर जितने भी लोग रहते हैं, सबको कुछ ना कुछ जा चुका है अंदर, सबके अंदर बीज है। तो एक अकेला सेंटर जाए और एक आप ऑनलाइन क्लास रखकर अपने घर में 5 लोगों को सुनाओ, तभी तो बाबा कह रहा है बेहद की सेवा साइंस के साधन से ही सिद्ध होगी। बाबा की प्रत्यक्षता साइंस के साधन से होती है, बाबा ने साफ साफ साकार मुरली में कहा हुआ है। इसीलिए इन सब बातों में नहीं जाना है। अभी भी ऑनलाइन क्लासेस को कितना लोग
हाँ, और हर एक घर को, ये हर एक घर को विरोध मंदिर कर रहे बनाना है, हैं। बाबा ने तो कह दिया। बिल्कुल, घर घर हाँ, सेंटर ऐसे कब जैसे आज, बनेगा? घर घर सेंटर बाबा की भंडारी हाँ रखने सेंटर वाला ऐसे ही नहीं बने। बनेगा। घर घर सेंटर बनेगा जब घर घर में हम्म बाबा का ज्ञान की चर्चा होगी। हम्म ये घर घर सेंटर कहलाता है। घर हम्म, घर में आत्मा का अनुभव चलेगा, हाँ घर ये घर में हर आत्मा जाग जाएगी। ये है घर घर सेंटर बनना, है ना? सेंटर, यस। जैसे आज जाने वाली थी, लेकिन अंदर से सुबह से अच्छा नहीं लगा, भी नहीं मैं घर में ही करके करूंगी, वहां जाना आना नहीं, भले मेरे लिए जाओ, थोड़ा जाना आने ये की भी बात नहीं होगा, है, बस जाने से ही आपको होगा। लगना चाहिए कि हाँ आपका नहीं, ऐसे टाइम जिस दिन, सफल हाँ हुआ। हाँ, टाइम सफल होना चाहिए। वहां हाँ, जाकर आप वही तीन वही मैं घंटे वही सोच के ये कर रही थी। और मुझे अगर आपको बाहर खुद, की हाँ दुनिया देखते वापस आ गए तो फिर कोई फायदा नहीं ना। आत्मिक स्थिति को वहां भी प्रैक्टिस करो, चाहे फायदा घर में नहीं, करो, यस। आत्मा कहीं भी स्थिति, करो। घर में वही, मुझे तो आत्म स्थिति की प्रैक्टिस करनी है, तो उसमें जहां पर मेरे को सुविधा होगा मैं वैसे ही करूंगी। अगर बिल्कुल। घर में रहकर और हो सबसे सकती है ज्यादा तो प्रैक्टिस घर में तो ही होती है करूंगी, जब ऐसा बाहर कुछ नहीं वालों है के कि वहीं साथ होते जाने हैं। से ही होगा। हाँ हम्म। हाँ, सबके बीच रहकर करना ही सबसे ज्यादा मतलब, वही अब जब मतलब आईआईटी की तैयारी आसान तो करते नहीं है, हो लेकिन आप, वही तो पहले तो इस आसान करना आसान है। हाँ क्वेश्चंस करते हो, फिर डिफिकल्ट, फिर मोस्ट हम्म, डिफिकल्ट। अब ये मोस्ट डिफिकल्ट टास्क है हम्म, लास्ट में, कि इन सारे देहधारियों के बीच में रहते हुए उनको सोल कॉन्शियस स्टेज हम्म, में देखना और खुद को सोल कॉन्शियस स्थिति में स्थित रखना। ये अच्छे अच्छे हम्म, सन्यासी भी नहीं यस कर यस। पाए, है ना? वो लोग भी सन्यास लेकर घर बार छोड़कर चले गए, और हम घर में रहते हुए सबको उस स्थिति में देख कर दिखा रहे हैं, रह कर दिखा रहे हैं। इसीलिए तो मैं, इतना ऊंचा हाँ पद के यस, मैं अधिकारी उनको बनते हैं। आत्मा ही समझती हूँ। यस, जी। आत्मा समझ कर ही बात करती हूँ कि ये आत्मा से भी मैं बात कर रही हूँ, ये बेटा या बेटी कुछ नहीं है, मैं सब आत्मा है। हाँ जी। बस यही सोचकर ये भी कर रही हूँ प्रैक्टिस। ओम ठीक है। शांति। ओम शांति दीदी। जी। दीदी बाबा कहते हैं ना कि बाबा का मन यूज करो, तो जैसे ये कभी बात करने की कोशिश करती है बाबा से, तो कभी कभी इसके मन में आता है बाबा का मन कैसा है, क्या बाबा के मन में कोई संकल्प नहीं आता, जैसे हमारे में आता है कि बाबा से बात करें, तो बाबा का मन रेस्पॉन्स देता होगा, तो बाबा के मन में भी तो कुछ संकल्प आता होगा। एक्चुअली बाबा के मन में संकल्प नहीं आते, क्योंकि बाबा का मन बाबा की परम आत्मा में मर्ज्ड है। हम आत्माएं भी जब संपूर्ण अपनी स्थिति में अनुभव हो करेंगी ना, तो हमारा भी मन एंड हो जाएगा। हमारा मन भी, हमारे संस्कार, बुद्धि सब मर्ज हो जाएगी आत्मा में। तो अलग से कोई संकल्प करने को रह ही नहीं जाएगा। तो बाबा सिर्फ सबसे बड़ा दृष्टा है। बाबा कहता जरूर है कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुमको ज्ञान सुना रहा हूँ, तुमको तुम्हारे आंसर्स दे रहा हूँ, लेकिन ये भी आंसर आना, भक्ति में भी और ज्ञान में भी आपको एक एक बातों को के संकल्प आना या प्रेरणा आना या कुछ टचिंग होना, ये सब पहले से फिक्स्ड है। कोई चेंज थोड़ी ना हो रही है हर कल्प में, ये सब अपने आप हो रहा है, पहले से फिक्स्ड है। बस बाबा को हम बीच में इसलिए लाते हैं क्योंकि बाबा इज द हाईएस्ट अथॉरिटी, हाईएस्ट स्टेज ऑफ अ सोल। तो बाबा याद करना माना अपनी हाईएस्ट स्टेज ऑफ सोल को याद करना। इसीलिए बाबा के मन से मैच करना माना अपने मन को हाईएस्ट स्टेज में ले जाना। ठीक है ना? तो बाबा कोई अपने श्रेष्ठ, अपने उत्तम जो भी उसकी अवस्था है उसी से हमको देखता है। हम यहाँ दुखी हैं, लेकिन हमको दुख दिख रहा है। बाबा को क्या दिख रहा है? बाबा को दिख रहा है अरे बच्चे एक्टिंग कर रही है, चल छोड़ ये रोना गाना, ये ऊपर से मत छोड़, अंदर से तो तू खुश है। ये है बाबा का मन। हाँ, तो जैसे ही बाबा से बात करो तो हंसी आ जाती है, बाबा तुम तो हंस रहे होगे मेरे ऊपर। ठीक है, बाबा कहता नहीं है तुम अपने आप को जब कभी साक्षी होकर देखो तो तुमको अपने खेल में हंसी आ जाएगी। इसीलिए बाबा के बच्चे जो बाबा जैसे बनते जाते हैं ना, बच्चे जैसे होते जाते हैं, उनको फिर फिक्र ही नहीं रहती। निश्चिंत दादी जानकी को देखो, बच्चों जैसी हो गई थी लास्ट लास्ट में। क्यों? क्योंकि बिल्कुल कुछ रह ही नहीं गया था चिंता फिक्र करने को, बाबा जैसी दृष्टि हो गई थी, है ना? हाँ जी। जी दीदी। जी। और और किसी को कुछ लास्ट 5 मिनट्स? और कोई को कुछ नहीं पूछना है, बस हमारी रेनू बहन, रागनी बहन और शर्मिला बहन, कोई को एक्सपीरियंस शेयर करना है, कैसा लग रहा है कुछ प्रोग्राम, आपके पुरुषार्थ में क्या चेंज आया है, या कुछ भी ऐसा, कोई फीडबैक भी देना चाहे। ओम शांति दीदी। हाँ जी। ओम शांति। जी वीना बहन बताइए। प्रश्न तो दीदी कोई भी नहीं है, देखो जब से आत्मिक स्थिति का अभ्यास कर रहे हैं, प्रश्नों को तो
क्वेश्चन मार्क, मतलब स्टॉप, फुल स्टॉप ही लग गया, कोई प्रश्न ही नहीं है ना। पर ये कि जो स्थिति हो रही है ना इससे, आपने अभी कहा ना कि बाबा खुद करवाता है। हम तो सेंटर, मेरे को 5 साल है ज्ञान में हो गई है दीदी आके ना। तो सेंटर बहुत दूर था, फिर बाबा ने ऑनलाइन किसी के थ्रू करवाया, कोर्स करवाया, सेंटर की दीदी से ही करवाया। और फिर क्लास भी सुनी, कोई गृहस्थी दीदी से सुनी, फिर आपसे, आपके थ्रू भी बाबा ने करवाया कि नहीं कुछ और चाहिए। जब आत्मा को ये लगा ना कि अब ये बहुत हो गया है, देह का ही चल रहा था, और चाहिए इस आत्मा को, और चाहिए, और आपसे मिला दिया। जब हम सब कुछ बाबा पे छोड़ देते हैं ना, तो वो खुद करवाता है। Right. जब आत्मा रेडी हो जाती है अपने सत्य को डाइजेस्ट करने के लिए, तो ऑटोमेटिकली यूनिवर्स कह लो, ड्रामा कह लो, बाबा कह लो, आपको ऐसे साधन, आपको ऐसे प्लेटफॉर्म से मिलाता चला जाता है जहां पर आपको अपने सत्य की अवस्था में एक और सीढ़ी चढ़ने को मिल जाए, है ना। तो वो सारी जो पुरुषार्थ की स्टेज हम सब ने अभी तक करी है, वो व्यर्थ नहीं गई है। वो सब धरनी बनी थी, वो सब तैयारी हुई थी हम लोगों को सोल कॉन्शियस स्थिति के रियल ज्ञान तक लाने के लिए। क्योंकि इसी स्टेज तक आने में साधु सन्यासियों को बहुत तपस्या करनी पड़ती है, बहुत हठ योग करना पड़ता है, बहुत अपने शरीर को साधना पड़ता है। लेकिन हमको बहुत आसानी से बाबा ने फैमिली में रहते हुए, है ना, सेंटर की अच्छे वायुमंडल में रखते हुए, सबके बीच में यज्ञ में आते जाते इस स्थिति तक लाया है। अब क्योंकि सोल कॉन्शियस स्थिति के बाद पुरुषार्थ बहुत फास्ट हो जाता है, और उसके बाद फिर बस लास्ट स्टेज आनी रह जाती है, और वो लास्ट में ही होनी है। क्योंकि अगर ड्रामा एंड नहीं हुआ है और हम जल्दी जल्दी सोल कॉन्शियस हो जाएंगे, तो फिर तो वो सतयुग अभी आ जाएगा ना ड्रामा के एंड होने के पहले। इसलिए वो टाइम से होगा सब कुछ, और इसीलिए आराम से सब कुछ चला। और अब स्थिति में चेंजेस आ रहे हैं सबके, और वैसा प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है, बाबा ही करा रहा है। बाबा, ये सब कुछ बाबा को सीक्रेट्स पता है, तो उसके अकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है, हाँ चलिए। जी दीदी, पहले ना वो गिल्ट रहता था, अगर ये पार्ट में कुछ ऊपर नीचे हो जाता था तो फिर गिल्ट आता था। अब ये है कि फिर कई बार ये भी संकल्प आता है, माया ही आती है कि कहीं ये गरूर तो नहीं है। माया, जब हम कुछ करते हैं तो ये सोचते हैं कि नहीं ये तो पार था, ये बच गया, जो ना था दिया सो हो गया। फिर देखो, ये वही उसका गिल्ट भी है ना, संकल्प बन जाता ये है कहीं। गिल्ट और ये डाउट, ये दो चीजें हैं जो बार बार हमको बाबा से दूर कर देती है, माना अपनी सोल कॉन्शियस स्थिति से दूर कर देती है। तो ये गिल्ट जब भी आए तो तुरंत याद दिलाओ, नहीं नहीं, ये तो देभान है गिल्ट ना। आत्मा का सत्य है कि आत्मा जानती है, सदा संतुष्ट है वो अपनी हर चीज से। जैसा हुआ, जो हुआ पार्ट में हुआ। और जो ये बार बार डाउट करते हैं ना हम, कि पता नहीं सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, ये भी बार बार संस्कारों का इंटरफेयर करना है। इससे भी बचना है, क्योंकि ये देहभान है, सब बार बार किसी चीज पे डाउट करना। तो आप अपनी स्थिति से, अपने अनुभव से जानो कि आप सही रास्ते पर हो या नहीं। तो जहां तक, हाँ, राइट चेक एंड चेंज है ना, तो हम लोगों ने तो, हमको भी यही हुआ था जैसे आप लोगों को होता है, कि जब टाइप ऑफ पुरुषार्थ बदला तो लगा कि पता नहीं यार, ये माया ना हो कहीं, इतना आसान कैसे हो गया पुरुषार्थ, अभी तक तो बहुत मेहनत करते थे। और जब देखा कि जब आसान हो गया, कुछ करने को नहीं रहा, तो इतना सारा चेंज हुआ बाहर की लाइफ में, जिसमें बदलने में अभी तक हम लोग घिसट रहे थे अपने आप को, और बदल नहीं पा रहे थे, और वो एकदम सारी चीजें आपके फेवर में हो गई। तो कैसे कोई कह दे कि हम गलत कर रहे हैं या माया है ये, है ना। इसलिए आपकी अवस्था से आपको पता चलता है। आज अब, पहले छोटी छोटी कोई निंदा कर दे तो डर जाते थे, पहले परेशान हो जाते थे, वही चलता था। अभी कोई कितना भी निंदा विंदा करके चला जाए, अंदर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ, लगता है ये पता नहीं किसकी कर रहे हैं, मैं तो, मुझे तो कुछ पता नहीं क्या हो रहा है, किसके लिए बोल रहे हैं, इनका पार्ट पता नहीं क्या बुलवा रहा है इनसे। ऐसे ही चलता है। ठीक है। हाँ जी। रेनू बहन, और कुछ रह गया, हमारा टाइम हो गया है। हाँ जी। दूसरी वाली रेनू बहन, रेनू रावत जी, बताइए। आप अनम्यूट कर रहे हो, आपने हैंड रेज किया हुआ है। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं। ओम शांति।